I'm Prashant. Today we are discussing about the progression. प्रोग्रेशन मैथमेटिक्स का एक कॉमन टॉपिक है। इस हम लोग तीन टाइप्स के प्रोग्रेशन के बारे में मेनली पढ़ते हैं। फर्स्ट वन होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग कॉमनली एपी के नाम से जानते हैं। सेकंड वन होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग जीपी के नाम से जानते हैं। थर्ड वन होता है एचपी मींस हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हम सभी ने सीक्वेंस लिस्ट क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। 1, 3, 5, 7, 9 ये हमारी एक सीरीज दी हुई है। अगर हमसे कहा जाता है नेक्स्ट टर्म बताइए, हम बता सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म 11 होगा। उसके आफ्टर कहा जाए तो हम बता सकते हैं कि 13 होगा। बट अगर हमसे कहा जाए कि 15 टर्म क्या होगा, तो 15 टर्म निकालने के लिए हमें पहले पूरी सीरीज लिखनी पड़ेगी, फिर हम बता पाएंगे कि 15 टर्म्स क्या है। हम डायरेक्टली 15 टर्म्स नहीं निकाल पाते। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। कैसे हम डायरेक्टली 15 टर्म निकाल पाएंगे, कैसे हमसे एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव कर पाएंगे जिससे हमसे कोई भी टर्म्स पूछा जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं। पहले हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि हम लोग एक फिक्स्ड वैल्यू या तो सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं। क्यों करते हैं? नेक्स्ट वैल्यू प्रिडिक्ट करने की। जैसे अगर हमें कोई वैल्यू दे रखी है 1, 3, 5, 7, 9, ये हमारे सीरीज का एग्जाम्पल हमने लिया हुआ था। तो इसमें अगर हमसे कहा जाता है कि आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट टर्म्स क्या होगा, तो हम लोग नेक्स्ट टर्म बता पाते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 11 होगा। तो यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि हम लोग जो सीरीज दे रखी है इसमें इन्हीं दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो फिक्स है। कितना है? 2 है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं कि फिक्स्ड वैल्यू ऐड की जाती है या फिर फिक्स वैल्यू सब्ट्रैक्ट की जाती है। बट हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी में 4 ऐड कर दिया जाए, किसी में 7 ऐड कर दिया जाए, किसी में 9 ऐड कर दिया जाए। एक कहीं से भी हम लोग प्रोग्रेशन में जो कॉमन डिफरेंस, जिसको हम फिक्स वैल्यू को हम लोग टर्म में कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा पूरी सीरीज में। कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होगा। अगर हम लोग जनरल इक्वेशन लिखें, जनरल टर्म्स, तो हम लिख सकते हैं A1, A2, A3, A4, A5। ये हमारी कॉमन सीरीज दे रखी है। हमने एक एग्जांपल अज्यूम कर लिया। यहाँ पर हमारा A1 है, A1 हमारा फर्स्ट टर्म कहलाएगा, A2 हमारा सेकंड टर्म कहलाएगा, A3 हमारा थर्ड टर्म कहलाएगा, A4 फोर्थ टर्म कहलाएगा, एंड द सो ऑन। अगर हमसे जो फर्स्ट वैल्यू कहा जाए, अगर फर्स्ट वैल्यू पता है कि फर्स्ट वैल्यू हमारी A है, A1 को हमने क्या मान लिया? A। अगर हमें सेकंड वैल्यू निकालना है तो हमने क्या किया कि A में हम कोई फिक्स वैल्यू ऐड करेंगे तो हमारी A2 निकलेगी। तो हमने फिक्स वैल्यू मान ली कि हमारी फिक्स वैल्यू क्या है? हमारी D है। हमने D ऐड किया तो हमारे क्या बन गया? A प्लस D, तो हमारी A2 आ गया। अगर हमसे कहा जाए कि A3 क्या होगा, तो हम क्या करेंगे? A2 में फिक्स वैल्यू ऐड करेंगे। A2 में फिक्स वैल्यू ऐड किया D, तो हमारी क्या है? थर्ड टर्म। अब A2 की वैल्यू अगर हमने दी हुई है A प्लस D, तो हमारा क्या होगा? A प्लस 2D। हमारी फिक्स वैल्यू क्या है? हमारा टर्म क्या निकल गया है? A प्लस 2D। तो हमारी सीरीज हम लिख सकते हैं A प्लस D, A प्लस 2D। इस टाइप से हमारी सीरीज बन जाएगी। अब हमने देखा होगा कि जो हम लोग ऐड कर रहे हैं बेस टर्म, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि नेक्स्ट टर्म में जो कोएफिशिएंट आ रहा है D का, वो क्या आ रहा है? 1 माइनस आ रहा है। मीन्स अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट D का 0 है, यहाँ पे D का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है, मतलब थर्ड टर्म में कोएफिशिएंट 2 है। तो जो आप अगर हम लोग nth टर्म निकालेंगे, nth टर्म, तो हमारा कोएफिशिएंट उसमें क्या आएगा? उसमें हमारा कोएफिशिएंट 1 कम होगा। किससे कम होगा? n से कम होगा। तो क्या आ जाएगा? n-1 इंटू D। अगर हमसे कहा जाए कि 10th टर्म क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 10, और हम लोग 1 माइनस कर रहे थे, मतलब 10 में 1 माइनस मतलब 9 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? A प्लस 9D। तो इस टाइप से हम लोग फिक्स्ड n टर्म निकाल सकते हैं। अगर हमसे किसी का कहा जाए कि सीरीज का आपका 14 टर्म क्या होगा, तो 14 टर्म पूछा गया है, तो हम लोग n की जगह पे क्या रख देंगे? 14। तो क्या हो जाएगा? A प्लस 13D। अब जो हमारे कॉमन एपी के क्वेश्चंस आते हैं वो कई प्रकार से पूछ लिए जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं कि हमसे कहा जाए कि कोई सीरीज दी हुई है, तो बताइए दी हुई सीरीज आपकी एपी में है कि नहीं है। या फिर हमसे कहा जाए कि आपका n टर्म फाइंड करना है। या हमसे कभी कभी कहा जाता है कि अगर कॉमन जनरल टर्म, जैसे इस टाइप का जनरल टर्म दिया गया है, 10 टर्म निकालिए। हमसे कह दिया जाए कि लास्ट टर्म्स अगर दिया, लास्ट से पूरी सीरीज दी रखी है, लास्ट टर्म भी दिया गया है, लास्ट से थर्ड टर्म क्या होगा,
तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस हम लोग एपी में सॉल्व करते हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चंस हम लोग करके देखते हैं। जैसे हमें कोई सीरीज दे रखी है, एक क्वेश्चंस में हमारा जनरल टर्म दिया गया है, जो आपकी एन है वो टीएन की वैल्यू दे रखी है। टीएन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4n + 5। अब हमें प्रूव करना है जो आपकी सीरीज दे रखी है वो एपी में है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट टर्म फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट टर्म मतलब n के आफ्टर क्या आ जाएगा? n+1 आ जाएगा। तो n की जगह पे क्या रखना है वैल्यू? n+1 वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो 4n+1 + 5 तो कितना हो जाएगा? 4n + 4 + 1 = 4n + 5, 4n + 9 सॉरी। तो आपने देखा an निकाल लिया, an+1 निकाल लिया। हमने an और an+1 क्यों निकाला? क्योंकि हम फाइंड करना चाहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? d, दैट इज द नेक्स्ट टर्म माइनस द प्रीवियस टर्म। मींस हम लोग an+1 में से अगर an सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे? 4n + 9 में से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। an की वैल्यू कितनी दे रखी थी हमें? 4n + 5 तो कितना आ जाएगा? 4n + 9 -4n -5। 4n से 4n हमारा कैंसिल हो गया। 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा, क्या आएगा? 4 हमारी इंडिपेंडेंट वैल्यू है। 4 हमारी क्या है? n पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो यही हमारा था कि जो हमारी कॉमन डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या रहता है? n से इंडिपेंडेंट रहता है। तो हमारी इससे हमारा क्या प्रूफ हो गया कि जो हमारा दी हुई सीरीज है वो हमारे किस में आएगी? एपी में आएगी। अगर हमारा सेकेंड टाइप का क्वेश्चंस करते हैं, अभी तो इसमें हमारा क्या था कि हमें n टर्म दिया हुआ था, वो आपके किस टर्म के फॉर्म में था? n की टर्म, n के फॉर्म में था। अगर कोई हमें सीरीज दे रखी है तो हम उसमें कैसे फाइंड करेंगे? कैसे हम लोग n टर्म्स निकाल सकते हैं? सॉरी, कैसे हम पता कर सकते हैं कि दी हुई सीरीज एपी में है कि नहीं है? जैसे हमें कोई सीरीज दे रखी है 11, 14, 17, 20 एंड सो ऑन। अब हमें ये सीरीज दे रखी है, हमें फाइंड करना है कि दी हुई सीरीज हमारी एपी में है कि नहीं है। तो हम लोगों ने जैसा कि डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है कि हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टर्म प्रेडिक्ट करने के लिए हम लोग एक फिक्स्ड वैल्यू क्या करते हैं? एरे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर वो जो हमारी फिक्स वैल्यू थी, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं, अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सभी में सेम आ रहा है तो हमारा क्या होगा? जो दी हुई सीरीज आएगी वो ईपी में कहलाएगी। मींस जैसे अगर हम 14 में से 11 सब्ट्रैक्ट करते हैं और 17 में से 14 नेक्स्ट 14 टर्म सब्ट्रैक्ट 14 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 17 का प्रीवियस 14, 20 में से 17 सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर जो डिफरेंस आ रहा है वो सभी में सेम आ रहा है तो हमारी दी हुई सीरीज क्या कहलाएगी? एपी में। यहाँ पर देखेंगे 14 में से 11 सब्ट्रैक्ट किया, 3 आया। 17 में से 11 सब्ट्रैक्ट किया, 3 आया। 20 में से 17 सब्ट्रैक्ट किया, 3 आया। तो जो कॉमन डिफरेंस आया वो सभी में सेम आया। तो दी हुई सीरीज क्या कहलाएगी? हमारी दी हुई सीरीज हमारी एपी में कहलाएगी। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि हमारी जो प्रूव करना होता है कि दी हुई सीरीज हमारी एपी में है कि नहीं है। तो है इसमें हमें क्या फाइंड करना है? n टर्म फाइंड करना है। हमने अभी n टर्म का फॉर्मूला ड्राइव किया था। क्या फॉर्मूला था हमारा? Tn = a + n-1 × d। ये हमारा n टर्म निकालने का फॉर्मूला था। अब यहाँ पे देखिए a की वैल्यू क्या दे रखी है? 1 दे रखी है। d क्या होता है हमारा? d होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस दैट इज द नेक्स्ट टर्म माइनस द प्रीवियस टर्म। अगर हम 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है? 6। यहाँ पे 13 में से 7 की सब्ट्रैक्ट करिए, सेम ही आएगा। अब हमें tn की वैल्यू निकालना है। n की जगह पे हम लोग n ही रखते हैं क्योंकि हमसे n टर्म कहा जाता है। अगर यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी रखी होती कि 10 तक टर्म कहा होता तो n की वैल्यू हम क्या रखते थे? 10 रखते थे। e की वैल्यू कितनी है? 1 + n-1 × 6। 1 + 6n - 6 = 6n - 5। हमारी tn की वैल्यू क्या आ गई? 6n - 5। ये हमारा सेकेंड टाइप्स के क्वेश्चंस हो गए। यहाँ पे अगर कोई n की वैल्यू दे रखी है तब भी हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। सिर्फ हम लोग को चेंजमेंट कहाँ करना है? जो n की वैल्यू दे रखी होगी वो हमें वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में पुट करना है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन आता है कि हम लोग को लास्ट नंबर दिया होगा और हमसे कहा जाए कि लास्ट से आपका 6 नंबर फाइंड करिए, लास्ट से 5 नंबर फाइंड करिए। तो नेक्स्ट के क्वेश्चन में हमें क्या दिया जाता है? लास्ट
टर्म दिया रहता है और कहा जाता है कि लास्ट से 4 टर्म निकालिए, लास्ट से 5 टर्म निकालिए। हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा Tn का फॉर्मूला दिया हुआ था, Tn इक्वल टू क्या दिया हुआ था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हम लोग Tn निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते थे कि अगर हमसे कोई n टर्म कहा जाता था स्टार्टिंग से, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाते थे। बट अगर हमसे लास्ट से n टर्म्स कहा जाता है, n टर्म अगर लास्ट से कहा जाता है, तो हम लोग ये फॉर्मूला थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, हम लोग जो जहां फर्स्ट टर्म लिखते थे वहां पे l लिख देंगे माइनस n माइनस 1 इंटू डी। l क्या है, l हम लास्ट टर्म को बोलते हैं और n माइनस 1 इंटू डी हमारा सेम रहेगा। l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। n यहाँ पे क्या है, n इक्वल टू 6, l इक्वल टू माइनस 40, d क्या होगा हमारा 14 माइनस 17, 14 माइनस 17 इक्वल टू माइनस 3। अब हमारा लास्ट से 6 टर्म्स क्या हो जाएगा, लास्ट से 6 टर्म का फॉर्मूला होगा हमारा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी था, उसमें हम l इक्वल टू रख देंगे माइनस 40, n इक्वल टू रखेंगे 6 और d इक्वल टू क्या रख देंगे माइनस 3। 6 में से माइनस 1 करेंगे हमारा क्या आएगा माइनस 5, और 14 माइनस 5 माइनस 3 करेंगे 14 माइनस नहीं प्लस 15, तो हमारा 14 प्लस 15 कितना हो जाएगा माइनस 25। हमारा आंसर क्या आ गया माइनस 25।